Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discussing the new topic classification of doping. First, performance enhancing substance, and second, physical methods. First, performance enhancing substance. First, stimulants. Stimulants are related to a group of drugs that enhance alertness and physical activity by increasing heart and breathing rates and the function of the brain. Indeed, stimulants stimulate the body both physically and mentally. They improve the reaction time and reduce the feeling of fatigue. They also increase aggression. Amphetamine, cocaine, ephedrine, and adrenaline are commonly used stimulants by athletes. These are taken orally, by nasal spray, and by injection. परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस मीन्स प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ। उसमें सबसे पहला है स्टूमुलेंट्स। स्टूमुलेंट्स को उत्तेजक ड्रग्स बोलते हैं, मीन्स उत्तेजक दवा बोलते हैं। एक ड्रग्स का एक समूह से संबंधित होते हैं जो मस्तिष्क के कार्यों व हृदय के धड़कनों की दर तथा सांस लेने की दर को बढ़ाकर सतर्कता तथा शारीरिक क्रिया को बढ़ाते हैं। वास्तव में जो स्टूमुलेंट्स होते हैं वो शरीर को दोनों प्रकार से अर्थात फिजिकली एंड मेंटली रूप से क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। ये प्रक्रिया समय को अच्छा करते हैं, मीन्स रिएक्शन टाइम को सही कर देते हैं तथा फटीग की अनुभूति मीन्स फीलिंग नहीं होने देते। ये आक्रामकता को भी मीन्स अग्रेशन को बढ़ा देते हैं। एम्फेटामाइंस, कोकीन, एफेड्रीन, एड्राफेनिल ये जनरली यूज करने वाले ड्रग्स हैं जो स्टूमुलेंट्स हैं, जो स्टूमुलेंट्स को मीन्स उत्तेजक कर देते हैं बॉडीज़ को, पर्सनालिटी को। और इन्हीं का जो यूज़ एथलीटों द्वारा किया जाता है। इनको मुंह से मीन्स मुंह के द्वारा डायरेक्टली, माउथ से, नाक में स्प्रे के द्वारा मीन्स नोजल स्प्रे के द्वारा, और इसको इंजेक्शन के द्वारा भी इंजेक्ट किया जाता है मीन्स लिया जाता है। नेक्स्ट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती है ये मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय या उत्तेजित करती है, मीन्स मसल्स को क्या करती है, मसल्स में ग्रोथ करती है और इसको सक्रिय करती है, मीन्स उत्तेजित करती है, एक्टिव करती है तथा एथलीट को कठिन मीन्स विगोरियस ट्रेनिंग करने के लिए तैयार करती है और पुनः शक्ति प्राप्त में सहायता करती है। मीन्स जल्दी से जल्दी वो क्या करता है, रिकवरी स्ट्रेंथ कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। मांसपेशी का जो साइज होता है, मसल्स का साइज और स्ट्रेंथ में वृद्धि के द्वारा में खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाती है। मीन्स मसल्स की साइज बढ़ती है तो मसल्स की साइज जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो स्पोर्ट परफॉर्मेंस होगा उसमें बढ़ोतरी होगी। डोस्टानोलोन, मेटानोलोन, ऑक्साड्रोनोन ये जनरली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। जनरल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं कौन कौन से, डोस्ट्रानोलोन, मेटानोलोन और ऑक्साड्रोलोन ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। इनको मुख के द्वारा या मांसपेशियों में लगाए जाने वाले टीके के द्वारा लिया जाता है। ये डायरेक्ट माउथ से लिया जाता है और क्या, या तो मसल्स में इंजेक्शन के द्वारा ले लिया जाता है। नेक्स्ट आता है पेप्टाइड हार्मोन्स। जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये सब्सटेंस हमारी बॉडी में परिवहन या भ्रमण करते हैं, मीन्स क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। ये सब्सटेंस मसल्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अन्य हार्मोन्स के संतुलन में परिवर्तन कर सकते हैं, मीन्स हार्मोनियल जो बैलेंस होता है उसको ये क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं तथा लाल रक्त कणिकाओं मीन्स आरबीसी के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ब्लड की ऑक्सीजन को ले जाने की योग्यता को बढ़ा देते हैं। ये हार्मोन्स पर कंपटीशन में व प्रतियोगिता से बाहर प्रतिबंधित होते हैं, मीन्स इन कंपटीशन एंड आउट ऑफ कंपटीशन ये प्रोहिबिटेड होते हैं। एरेथ्रोपाइटिन, इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन आदि ऐसे ही हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बीटा 2 एगोनिस्ट्स। जनरली ये ड्रग्स जो है अस्थमा के में से जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बीटा 2 एगोनिस्ट जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके इलाज के लिए मीन्स उनको जब उनको मेडिसिन की आवश्यकता होती है तो ये दिया जाता है।
केवल इसी के कारण इस प्रकार की दवाई अस्थमा के इन्हेलर्स में पाई जाती है। मीन्स जो अस्थमा का इन्हेलर पंप होता है उसमें ये दवा पाई जाती है। ये जो ड्रग्स है, ये जो मेडिसिन है, उन मसल्स को रिलैक्स करती है जो वायु के रास्ते के चारों तरफ होती हैं। मीन्स वास्तव में ये दवाएं जो ड्रग्स होते हैं अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में बहुत तेज़ी से पहुंचाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पहुंचाने के कारण, जिससे हमको फटीग फील नहीं होता। इसी कारण सहन क्षमता वाले एथलीट्स, एंडोरेंस एथलीट्स इन दवाओं का सेवन करते हैं। ये ब्रीदिंग सिस्टम को बढ़ा देता है, मीन्स इसको इंक्रीज कर देता है, कैपेसिटी बढ़ा देता है। विगोरियस एक्टिविटीज़ करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने तथा पुनः शक्ति बाद में रिकवरी टाइम का समय कम करने के लिए करते हैं। ये दवाएं खेल प्रतियोगिता में इच्छा शक्ति के सक्रिय या उत्तेजित भी करती है। मीन्स आपको ये क्या करती है, अग्रेसिव बना देती है। नारकोटिक्स, ये जो नारकोटिक्स होता है, ये नारकोटिक्स आर यूज टू रिड्यूस और एलिमिनेट पेन फ्रॉम इंजरी ऑफ अलाउ athletes to make persistent efforts for a longer time. If narcotics such as morphine, heroin, pethidine, etc. are used in order to ignore injury, athlete absolutely risk enduring further damage. These are also taken to reduce anxiety, which may help in enhancing sport performance. The drugs are usually taken during competition. जो नार्कोटिक्स होती है इसको नशीली दवाएं बोलते हैं। आप जानते हो कि इनको लेने से क्या करता है, जो पेन को बर्दाश्त करने में, दर्द को कम करने या समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो ड्रग्स होता है, ये मेडिसिन जो होता है, एथलीट को लंबी अवधि तक निरंतर प्रयास करने में, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक इसको प्ले करने के लिए उपयोग किया जाता है कि वो परमानेंट दर्द को, पेन को भूला रहे और कंपटीशन या ट्रेनिंग करता रहे या स्पोर्ट्स में अपने पूरे मनोयोग से पार्टिसिपेट करता रहे। ये जो नार्कोटिक्स मीन्स नशीली दवाएं होती हैं, इसमें मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडीन जो होती हैं, ये जो है दवाएं होती हैं जो चोट की अनदेखी करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इससे एथलीट को चोट का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। इन दवाओं या पदार्थों का प्रयोग चिंता को कम करने के लिए भी किया जाता है। मीन्स एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इसको लोग लेते हैं, जिससे खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इन ड्रग्स का जो यूज़ है प्राय खेल प्रतियोगिता के दौरान किया जाता है। मीन्स इन टाइम कंपटीशन इसका यूज़ किया जाता है, मॉर्फिन, हेरोइन और पैथिडीन का। डायरेटिक्स खेल प्रदर्शन को बढ़ावा ना देने वाली दवाएं होती हैं। मीन्स परंतु खेलों के क्षेत्र में इनका प्रयोग शरीर से तरल पदार्थों की मात्रा को, विशेष रूप से जल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। जो डायरेटिक्स होता है, ये बॉडी से जो ड्रग्स होते हैं इनको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। इनका प्रयोग भार को तुरंत कम करने के लिए भी किया जाता है। मीन्स जो वेट इवेंट्स होते हैं वहाँ अगर भार बढ़ा होता है तो डायरेटिक्स दिया जाता है, जिससे क्या हो, यूरिन और जो है स्वेट ज़्यादा डिस्चार्ज हो बॉडी से, जिससे तुरंत पानी की मात्रा शरीर से कम होगी तो वेट कम हो जाएगा। वेट लूज़ करने के लिए ये डायरेटिक्स लिया जाता है। इसीलिए ये क्या करता है, जो हमारे अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, जो भी ड्रग्स होता है, इसको बाहर निकालने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। डोपिंग से, एंटी डोपिंग टेस्ट से बचने के लिए, बाहर उससे निकलने के लिए भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। इसका स्पेशली जो है, जो रेसलर होते हैं, जो वेटलिफ्टर्स होते हैं, ये और बॉक्सर, ये इस डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए। और इनका काम होता है कि जो हम प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हमारी बॉडी में होते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए भी एथलीट्स इसका यूज़ करते हैं। डेक्स्ट्राट्रान और डायरेटिक्स ये मुख्य रूप से मेडिसिन है जो इसका मेन एग्जांपल्स हैं, डेक्स्ट्राट्रान और डायरेटिक्स। जो एथलीट्स होते हैं, इन दवाओं का प्रयोग प्रतियोगिता के दौरान तथा इनके न होने पर भी किया जाता है। ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दवाएं दर्द और थकावट से छुटकारा प्रदान करती हैं। जो ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, ये पेन और फटीग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ करते हैं एथलीट। इन दवाओं से दर्द को सहन करने की शक्ति में असीम वृद्धि हो जाती है। मीन्स पेन को बहुत ज़्यादा आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये खिलाड़ी को प्रयास जारी रखने में, इस एफर्ट को जारी रखने के लिए भी, तैयारी के लिए भी करते हैं, इस दवा का यूज़ करते हैं लोग, मेडिसिन का। नेक्स्ट है कन्नाबायोनाइड्स। ये जो कन्नाबायोनाइड्स होता है, मनु सक्रिय करने वाला रसायन मीन्स केमिकल होते हैं।
जिससे शिथिलता की अनुभूति होती है, रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है। हशीश और मैरिजुआना कैनाबानॉइड्स के मुख्य मेन एग्जांपल्स हैं। खेल प्रतियोगिता में इन दवाओं का प्रयोग भी प्रतिबंधित है। मिस स्पोर्ट्स इवेंट्स में ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस माने जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये जो आपने पढ़ा ये परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग सब्सटेंस के बारे में भी पढ़ा हमने, और ये किसका पार्ट था? क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। डोपिंग के जो जब वर्गीकरण किया गया तो उसमें दो तरह के प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ मीन्स परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग सब्सटेंस, एंड सेकेंड है फिजिकल मेथड्स मीन्स शारीरिक विधियाँ। तो फिजिकल मेथड के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसको आप देखिएगा। यहाँ परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग सब्सटेंस में ये आपको स्टूमुलेंट्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा 2 एग्नोसिस्ट, नार्कोटिक्स, डायरेटिक्स एंड ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कैनाबानॉइड्स, ये जो सब्सटेंस थे इनको लेके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इन कंपटीशन, आउट ऑफ कंपटीशन, बिफोर कंपटीशन इनका यूज़ किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।